Friends, today we'll start about hospital waste management. This is a very easy chapter and you need to know only 1 to 2 basic lines. Basically, you need to know this table, part 1 and part 2, and nothing is more required. Okay, so first we have biomedical waste. इसका मतलब क्या होता है? Any waste that is generated फॉर बायोमेडिकल पर्पज़. क्या क्या आता है उसमें? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के नाम पे इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अब एनिमल्स कैन इट बी फॉर वेटनरी पर्पज़, ओके, एंड इट इज़ कैन ऑल्सो बी फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, and it can be also related to research activities pertaining to or production or testing of biological products. ओके, तो जनरली क्या होता है, जो 75 to 90% ऑफ द वेस्ट है दैट इज़ योर डोमेस्टिक वेस्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई सिरिंज का प्लास्टिक वगैरह है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, मतलब ये सारा का सारा आपका डोमेस्टिक वेस्ट होता है जो आपका 75 to 90% है. यू कैन ट्रीट एज घर का कचरा है. ठीक है, पर जो लास्ट के 25 to 10% है दे आर हज़ार्डस. ठीक है, सो इट मोस्टली कम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक है, पेपर्स हो गए, खाली पेन्स हो गए, ठीक है, हाउस कीपिंग फंक्शंस हो गए, हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब केयर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो गए. ठीक है, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रेमिसेस. ठीक है, धूल, झाड़ू वगैरह जितना भी सारा होता है ये सब डोमेस्टिक जो आपके नॉर्मल घर पे होता है वैसे ही होता है. ठीक है, द रिमेनिंग 10 to 25% इज़ हज़ार्डस एंड क्रिएट वेराइटी ऑफ हेल्थ रिस्क. ठीक है, सो वी हैव सोर्सेज. इट कैन बी योर हॉस्पिटल्स, इट कैन बी योर OPDs, इट कैन बी डिस्पेंसरी, PHC, लैब्स, मॉर्चरी, ब्लड बैंक्स, मैनी थिंग्स. इवन जो आपका स्लॉटर हाउस है दैट इज़ ऑल्सो योर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. ठीक है, देन वी हैव हेल्थ केयर वेस्ट जनरेशन. ठीक है, तो जितना भी वेस्ट जनरेट होता है ये डिपेंड करता है ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें आप जो है सिरिंजेस को पिघला सके या फिर उनको नष्ट कर सके, तो यू शुड नॉट यूज़ सिरिंजेस, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा. और ऐसा नहीं, अगर आपके पास कोई भी कूड़ा है सो यू विल ऑलवेज फाइंड वेज टू डिस्पोज इट ऑफ. ठीक है, बट द डिस्पोजल शुड बी सच दैट इट डज़ नॉट हार्म्स एनी वन. ठीक है, देन वी हैव टाइप ऑफ हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट. जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी, उतना सामान यूज़ होगा, उतना कचरा होगा. हेल्थ स्पेशलाइजेशन वही है, अब जितना स्पेशलाइज होंगे उतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होंगी, उतनी ज़्यादा आप चीज़ें यूज़ करेंगे. प्रपोर्शन ऑफ री यूजेबल आइटम्स एम्प्लॉयड इन हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, जैसे यू हैव योर बेडिंग्स होती हैं. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार बेडिंग्स फेंकोगे, इससे अच्छा आप उनको ऑटोक्लेव कर दो, वॉश करके फिर से लगा दो. ठीक है, सो कुछ चीज़ें होती है दैट वी कैन री यूज़. ठीक है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड ऑन डे केयर बेसिस. अगर ज़्यादा पेशेंट्स होंगे तो ज़्यादा कचरा इकट्ठा होगा हॉस्पिटल में, मतलब उतना ज़्यादा जनरेट होगा. ठीक है, सो जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, तो उसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर वेस्ट इज़ जनरली लेस जनरेटेड दैन हाई इनकम. सो इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मतलब है पर कम है इन प्रपोर्शन, या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल्स कम है, PHCs कम है. ठीक है, डेवलपिंग नेशंस दैट हैव नॉट परफॉर्म्ड देयर ओन सर्विस ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट फाइंड फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट यूजफुल फॉर प्रिमिलरी प्लानिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. जनरली क्या होता है, हर कंट्री को अपना हेल्थ केयर वेस्ट का सर्वे करना होता है, ये देखने के लिए क्या इकट्ठा हो रहा है, कहाँ डिस्पोज हो रहा है और कोई उससे रिस्क तो नहीं आ रहा है पब्लिक को. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये नहीं हो पाता है. सो व्हाट दे डू, दे टेक आउट एस्टिमेट्स. ठीक है, सो पहला एस्टिमेट क्या है कि 80% तो जो जनरल वेस्ट होता है दैट इज़ अ नॉर्मल घर के कूड़े जैसा ही होता है. सो इट कैन बी डिस्पोज ऑफ लाइक योर
other waste by your urban waste management system. जो 15% है डैट इज़ पैथोलॉजिकल और इन्फेक्शस, किसी पे खून लगा सकता है, कोई भी सैम्पल हो सकता है, नेज़ल स्वैब्स हो सकते हैं. 1% इज़ अ शार्प वेस्ट, ठीक है, ब्लेड्स हो गई, सीजर्स हो गई. 3% केमिकल्स एंड फार्मोलॉजिकल वेस्ट है, ठीक है, आपकी दवाइयाँ हो गई, ठीक है, केमिकल्स हो गए जो आप स्टेरलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है. लेस देन 1% इज़ अ स्पेशल वेस्ट. दिस इज़ जस्ट साइटोटॉक्सिक वेस्ट. साइटोटॉक्सिक जो आपके डीएनए को ख़त्म कर दे, मतलब ख़राब कर दे. म्यूटेटिंग वेस्ट, सो इसमें आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी आते हैं, साइटोटॉक्सिक भी आते हैं. इट कैन बी प्रेशराइज्ड कंटेनर्स. जनरली अगर आप प्रेशराइज कंटेनर्स को हीट वगैरह करते हैं तो वो फूट सकते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे भी कि हम इनको इंसिनरेटर्स में नहीं रखते हैं, ठीक है. इफ़ यू बोथ ब्रोकन थर्मोमीटर्स, तो उनमें क्या है, हैवी मेटल मरकरी होता है. यूज बैटरीज में भी योर हैवी मेटल्स आर देयर, ठीक है. सो दिस इज़ योर स्पेशल वेस्ट. देन अब क्या हुआ था कि हमने देखा इंडिया में, इंडिया में ऐसा होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे ओनली 30% ऑफ हॉस्पिटल्स दे एक्चुअली सेग्रीगेट देयर इन्फेक्शियस वेस्ट फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट. तो अगर ये सेग्रीगेट ही नहीं होगा वेस्ट, तो डिस्पोज क्या होगा, एक साथ हो जाएगा, एंड दैट कैन कॉज हज़ार्ड टू योर नॉर्मल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक. हेल्थ हज़ार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है. अब क्या होगा कि इस वेस्ट में क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, ठीक है, पैथोलॉजिकल वेस्ट या फिर ड्रग्स होंगी, शार्प होंगे, किसी को चुभ सकता है, जीनोटॉक्सिक, डीएनए ख़राब हो सकता है, रेडियो एक्टिव, अगेन इट इज़ अ जीनोटॉक्सिक, नॉन हज़ार्डियस एंड जनरल वेस्ट दैट कैन कॉज योर न्यूसेंस. सो इंक्लूडिंग दोज हु जनरेटेड द वेस्ट, ठीक है. सो कौन कौन रिस्क पे होगा, एक तो पहला रिस्क पे कौन एक्सपोज होगा, जिसने वेस्ट जनरेट किया है. इट इज़ योर बोथ द पेशेंट एंड द फिजिशियन, जिसने ये वेस्ट हैंडल किया है, ओके, एंड और एक्सपोज टू इट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ केयरलेस मैनेजमेंट, ठीक है. सो हैंडल वाले तो आपके गार्बेज पिकर्स हो गए. एक्सपोज क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी खुले मैदान में कोई भी बच्चा है, अगर वो वहाँ खेल रहा है या फिर कोई वहाँ पे कुछ काम कर रहा है, ठीक है. योर स्कैवेंजर्स कैन ऑल्सो, जो रैक पिकर्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट एक्सपोज टू दैम. सो मेन रिस्क पे कौन है, योर डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑक्सिलरीज जो हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड हॉस्पिटल मेंटेनेंस पर्सनल जो आपके स्वीपर्स वगैरह हो गए, जो पेशेंट्स हैं, विजिटर्स ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है. वर्कर्स दैट आर इन योर लॉन्ड्रीज, वेस्ट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, होता है ना, कूड़े की गाड़ी आती है, लोग करते हैं, ठीक है, लॉन्ड्रीज जो बेड लिनन्स को धोते हैं. वर्कर्स इन वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज सच एज लैंडफिल्स और इंसिनरेटर्स इंक्लूडिंग स्कैवेंजर्स, ठीक है. सो हज़ार्ड्स फ्रॉम इन्फेक्शियस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होगा, अगर किसी नीडल पे, मतलब किसी का खून है एंड उस पर कोई भी वायरस हो सकता है, मेनली और HIV, हेपेटाइटिस B एंड C आर वेरी कॉमन, ठीक है, दैट आर योर पैरेंटल रूट्स हैं. सो क्या होगा कि अगर कोई नीडल है, कोई भी आपका ब्लेड है, तो उससे आपको पंक्चर वुंड, अब्रेजन, कट हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज़ मोस्ट कॉमन. दूसरा क्या हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू योर इनहेलेशन और इंजेक्शन, ठीक है. कभी कभार क्या होता है कि अगर वहाँ पे कोई भी एनिमल है, अगर वो उसको खा ले, ठीक है, ठीक है, या फिर उसके फ्यूम्स हो, इनहेल कर ले, बट दिस इज़ नॉट दैट कॉमन. मोस्ट कॉमनली इज़ अ कॉन्टैक्ट पंक्चर एंड अब्रेशन. सो आपको भी वो चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है. एंड बहुत बार क्या देखा गया है, बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एंड केमिकल डिसइंफेक्टेंट थ्रू दीज ओनली. आपने जैसे सुना होगा, वी हैव अ बैक्टीरिया दैट इज़ योर सूडोमोनास एरिजिनोसा. अब ये क्या करता है, इट कैन ग्रो इन योर डेटॉल, ठीक है. तो एक डिसइंफेक्टेंट में ग्रो करता है एज अ कल्चर मीडियम. तो इसका मतलब क्या है कि अगर बैक्टीरिया केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स या फिर एंटीबायोटिक्स से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे ना, तो जो ससेप्टेबल है वो तो मर ही जाएंगे, पर जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है वो सर्वाइव करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही बैक्टीरिया बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है. देन वी हैव हज़ार्ड्स फ्रॉम केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट. सो इसमें क्या होता है, योर टॉक्सिक, ठीक है. देन वी हैव जीनोटॉक्सिक, आपका डीएनए कर सकता है. टॉक्सिक इज़ फॉर योर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म ख़त्म कर सकता है, ठीक है. दैट कैन लीड टू योर, इट कैन बी योर मायोटॉक्सिक, इट कैन बी योर न्यूरोटॉक्सिक, इट कैन बी हीमोटॉक्सिक, ठीक है. इट कैन बी जीनोटॉक्सिक, कि आपके डीएनए को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस एंड ऑल. इट कैन बी करोसिव, आपकी स्किन को करोड कर सकता है, आपकी म्यूकोसा को करोड कर सकता है. इट कैन बी फ्लेमेबल, यू नो N2 इज़ अ फ्लेमेबल गैस, ठीक है. देन वी हैव रिएक्टिव, एक्सप्लोसिव और शॉक सेंसिटिव भी होते हैं कुछ लोग, मतलब एलर्जिक हो सकते हैं,
ठीक है. ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, ठीक है, दे मे कॉज इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, ईदर बाय क्रॉनिक और एक्यूट एक्सपोजर, इंजरीज इंक्लूडिंग बर्न्स, ठीक है. सो अगर इवन ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में, तो आपको इंटॉक्सिकेशन वगैरह, मतलब आप टॉक्सिक हो जाएंगे, मतलब आपकी कंसनट्रेशन मतलब बॉडी में बढ़ जाएगी इन चीज़ों की, एंड दैट कैन बी ड्यू टू क्रॉनिक, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई भी जो लैब असिस्टेंट होता है, योर एक्सरेज, ठीक है, जो एक्सरेज वगैरह कराते हैं उनको क्रॉनिक एक्सपोजर रहता है, ठीक है. जो एक बार एक्सरे कराने आए, दैट इज़ योर एक्यूट, ठीक है. इंजरीज करा सकते हैं, बर्न्स करा सकते हैं. डिसइंफेक्टेंट्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मेंबर्स. क्यों? क्योंकि डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है. जैसे भी कोरोना पैंडमिक चल रहा है, सो वी आर ऑल यूजिंग सैनिटाइजर्स एंड ऑल, right? So this is your disinfectant, these are used in large quantities, okay, but your sanitizers are not corrosive, ठीक है, they are not reactive metals or they don't form any toxic secondary compounds, right? I'm talking about the general disinfectants that are more strong and used in your hospital, ठीक है. देन वी हैव हैज़ार्ड्स फ्रॉम जीनोटॉक्सिक. जीनोटॉक्सिक में क्या होगा कि आपका डीएनए डैमेज हो जाएगा. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस टॉक्सिसिटी, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ठीक है. सो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी. बहुत देर के लिए एक्सपोजर होगा, ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी. और आप कितना दूर है उस सब्सटेंस से, फॉर एग्जांपल आप उसको पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी इन कंपैरिजन टू अगर वो आपसे कुछ 5-6 फीट दूर है, ठीक है. एक्सपोजर में ऑल्सो अकर ड्यूरिंग प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट विद पर्टिकुलर ड्रग और केमिकल, ठीक है. सो अगर आप मतलब कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं फॉर फॉर्मिंग अ ट्रीटमेंट फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है, या फिर अगर आप उससे ट्रीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी योर पेशेंट्स विद कैंसर. तो जनरली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जब भी उनको ड्रग्स दी जाती है, दे आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ल्यूकीमिया, ठीक है, सेकेंडरी ल्यूकीमिया. The main pathway of exposure is inhalation of dust or aerosols. It can be absorbed through your skin and ingested in food when it is accidentally contaminated. Okay. देन जैसे आपको पता होगा कि वी हैव अ मैडम क्यूरी एंड हाउ शी डाइड ड्यू टू रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग. एंड वो क्यों मरी रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग के साथ? बिकॉज शी डिडंट नो कि इसके मेडिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. सो शी यूज टू कैरी इट इन हर पॉकेट एवरी टाइम एवरी डे विद हर सेल्फ. इस वजह से शी गॉट टॉक्सिक एंड शी डाइड, ठीक है. Then we have hazards from radioactive waste, ठीक है. Radioactive waste is also a genotoxic waste, but we have put it into a separate category. It can cause your headache, dizziness, vomiting and serious problems भी cause कर सकता है and affects your genetic material. Then we have public sensitivity. जनरली क्या होता है, जब भी कूड़ा वगैरह होता है तो वो आँखों को चुभता ही है. एंड अगर ये anatomical waste है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की लाश पड़ी है, सो दैट कैन सेंसिटाइज पब्लिक, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में शायद ऐसा ना देखा हो, ठीक है. देन वी हैव ट्रीटमेंट डिस्पोजल टेक्नोलॉजीज़ फॉर हेल्थ केयर वेस्ट, ठीक है. सो क्या होता है कि हमारे पास बहुत तरीके की चीज़ें हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे भी इस टेबल में दैट वी हैव रोटेटर किल, पायरोलॉटिक इंसिनरेशन, सिंगल चेम्बर इंसिनरेशन. इन सब के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट क्योंकि हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, वी यूज़ इंसिनरेटर्स. वाई? बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ठीक है, एंड इससे अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी हो रहा है. मतलब इट इज़ एक्चुअली योर बेनिफिट इज़ मोर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू योर अदर चॉइसेस. सो हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बट इट दैट इज़ इन योर डेवलप्ड कंट्रीज़. इंसिनरेटर इज़ स्टिल अ मेथड ऑफ चॉइस, ठीक है. बट द फाइनल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर्स, ठीक है. कैसा कूड़ा है, ठीक है, लोहे का है तो अलग करोगे, ठीक है, कॉटन है तो अलग करोगे, ग्लास है तो अलग करोगे, ठीक है. अगर उसको रिसाइकल करना है तो आपको अलग तरीके से करने होगा. एंड मैनी डिपेंड्स ऑन लोकल कंडीशंस ऑल्सो, ठीक है. आपके पास पैसा है कि नहीं है, ठीक है, कितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और उसको डिस्पोज कहाँ करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. देन वी हैव इंसिनरेशन. इंसिनरेशन क्या होता है? हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस. आपको पता है ऑटोक्लेव में हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई वेपर्स होती हैं, मतलब हाई टेम्परेचर वेपर्स होती हैं, वो जाके आपके जितने भी ग्लास वेयर्स होते हैं, जब भी सब्सटेंस होते हैं, उसको हीट अप कर देती हैं, सो दैट इट बिकम्स योर इट इज़ योर
साफ़ हो जाए वो, ठीक है। इट बिकम्स डिसइंफेक्टेड, स्टेरलाइज्ड बेसिकली, ठीक है। डिसइंफेक्शन एंड स्टेरलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है कि स्टेरलाइजेशन इज़ फॉर स्पोर्स, स्टेरलाइजेशन इतना इफेक्टिव होता है कि इट कैन किल योर स्पोर्स, बट डिसइंफेक्शन इज़ अ वन स्टेप बिलो स्टेरलाइजेशन। आप सब मार सकते हैं बट यू कैन नॉट किल स्पोर्स, सो इट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव। सो ऑटोक्लेव में वी स्टेरलाइज यूजिंग वेरी हॉट वेपर्स। इंसरेशन में वी डू नॉट यूज़ वेपर्स, ठीक है। वी सिंपली गिव हाई टेम्परेचर एंड दिस इज़ अ ड्राई ऑक्सीडेशन। ड्राई मतलब वी आर नॉट यूजिंग वाटर लाइक इन ऑटोक्लेव, बट इंसिनरेशन इज़ ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। इट कैन बी अ लार्ज स्केल डिपेंडिंग कि कैसा बनाया गया इंसिनरेटर, ठीक है। सो ऑटोक्लेव इज़ अ स्मॉल, यू कैन सी इन योर कॉलेजेस ऑल्सो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितना भी कंपस्टिबल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको इनऑर्गेनिक ऐश में कन्वर्ट कर देगा, मिनरल्स में काइंड ऑफ, ठीक है। एंड क्या कर देगा, वेस्ट का वॉल्यूम और वेट रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को जलाओगे तो राख हो जाएगी, ठीक है। उसका वॉल्यूम वेट तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा ना। द प्रोसेस इज़ यूजुअली सिलेक्टेड टू ट्रीट वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है, रीयूज्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इन अ लैंड फिल साइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एनिमल की लाश है, ठीक है, आप उसको रिसाइकिल किस चीज़ के लिए करोगे, उसको रीयूज़ कैसे करोगे, है ना। और अगर उसको लैंड फिल में डाल दे तो हो सकता है कि उस जानवर में कोई डिज़ीज़ हो, ठीक है, इस वजह से हम उसको ट्रीट कर रहे थे, तो वो क्या हो सकता है, कहीं भी आसपास के पानी में जाके कंटामिनेट कर सकता है। सो दैट इज़ नॉट ऑप्शन, ठीक है। पर अगर कहीं कहीं जगह अगर इंसिनरेटर नहीं होता देन वी हैव टू डू लैंडफिल साइट होती, फिर हम बहुत ही गहरा खोदते हैं एंड दूर खोदते हैं पानी से, ठीक है। सो इंसिनरेटर इज़ ऑल्सो समटाइम्स वेरी एक्सपेंसिव, और हम जनरली इसको कभी कभार बहुत जगह पे ये नहीं मिल पाता है, ठीक है। इंसिनेरेशन में दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, डज नॉट रिक्वायर एनी प्री ट्रीटमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सब्सटेंसेस जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट कैन बी अ पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट को डायरेक्टली आप नहीं जलाओगे, मतलब ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं करोगे, यू हैव टू ट्रीट इट, क्योंकि अगर आपने उसको जला दिया डायरेक्टली तो उसकी ऐश अभी भी पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अब ये ऐश अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आती है तो उसको डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और इफ़ इट इज़ एनी जीनोटॉक्सिक, उसकी जीनोटॉक्सिसिटी अभी भी नहीं गई अगर आपने उसको जला दिया, ठीक है, उसका ऐश अभी भी जीनोटॉक्सिक है। सो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी चीज़ें होती है जिनको हमें प्री ट्रीट करना ही पड़ता है, ठीक है। सो इंसिनरेटर्स दे आर लो हीटिंग वॉल्यूम दैट इज़ अबव 2000 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, सिंगल चेम्बर इंसिनरेटर्स होते हैं, ठीक है। एंड अबव 3500 किलो कैलोरी पर केजी इज़ अ पायरोलिटिक डबल चेम्बर इंसिनरेटर। सो पायरोलिटिक में आपको पता है कि हमारे पास डबल चेम्बर है तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो इट इज़ मोर इफेक्टिव, पर उतना ही महंगा हो गया ये, ठीक है। तो हम जब ये पायरोलिसिस पढ़ेंगे ना, पायरोलिटिक इंसिनरेशन, तो आप देखेंगे इट इज़ रिलेटिवली हाई इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ज़्यादा महंगा पड़ता है नॉर्मल इंसिनरेटर से, ठीक है। सो अब क्या होता है कि कंबस्टेबल अमाउंट जो मैटर है दैट इज शुड बी अबव 60%, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे आपने इंसिनरेटर में ऐसी चीज़ डाल दी जो जल ही नहीं पा रही है, ठीक है, सो एक तो क्या होगा कि आपको राख भी नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसलिए जैसे लोहा है, ठीक है, सो अगर आप लोहा डालोगे तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्लास्टिक, है ना। सो इस वजह से हम कहते हैं कि कंबस्टिबल मैटर ज़्यादा होना चाहिए सो दैट कि उसका ज़्यादा एफिशिएंसी रहे, हमें कम, मतलब इतनी ज़्यादा हीट में ज़्यादा पूरा निपट जाए, ठीक है। देन वी हैव नॉन कंबस्टेबल सॉलिड्स, दिस शुड बी बिलो 5%। अब क्या होता है कि हम नॉन कंबस्टेबल सॉलिड को कभी कभार नहीं अलग कर पाते हैं, सो इट शुड बी लेस देन 5%, वरना वो जगह भी घेरेगा, ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा, है ना। नॉन कंबस्टेबल फाइन, फाइन मतलब जैसे कि रेत, रेत जल सकती है क्या, नहीं, ठीक है, इट शुड बी बिलो 20%, ठीक है। एंड मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 30%, क्योंकि हम कह रहे हैं ड्राई ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है। देन वेस्ट वाटर, वेस्ट दैट शुड नॉट बी इंसिनरेटेड टू प्रेशराइज गैस कंटेनर है, अगर उसको कर आपने जलाया फट जाएगा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव केमिकल वेस्ट, क्यों आपने इसको जलाया, इसके टॉक्सिक फ्यूम्स बनेंगे, हर जगह फैल जाएंगे,
ठीक है। सिल्वर सॉल्ट्स या फिर कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट में हम सिल्वर ही यूज़ करते हैं। हैलोजिनेटेड प्लास्टिक पीवीसी, ठीक है। अगर कोई किसी के पास हाई मर्करी कैडमियम कंटेंट है, जैसे आपके थर्मामीटर हो गए, बैटरीज हो गई, ठीक है, तो अगर इनको करेंगे, ठीक है, फिर सील्ड एम्पूल्स कंटेनिंग हैवी मेटल्स, तो ये सारा का सारा केमिकल होता है ना, नहीं करते इनको, क्योंकि इनके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जब हम इंसिनरेटर का डायग्राम पढ़ेंगे ना, तब एक चीज़ पढ़ेंगे कि जो एग्जॉस्ट गैस है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो गैस के साथ तो वेपर्स भी निकल जाएंगे, है ना, तो वो पॉपुलेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी तो कचरा एक जगह पे था तो सिर्फ कुछ ही लोग एक्सपोज थे, आपने उसको एयर में कर दिया, सब एक्सपोज हो गया, ठीक है। देन वी हैव टाइप ऑफ इंसिनरेटर्स। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि मच लोअर टेम्परेचर पे हमें एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड, मतलब अब जो इंसिनरेटर है उनके बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है। इट कैन बी वेरी लो टेम्परेचर टू वेरी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। इट शुड बी केयरफुली चोजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि कुछ भी सस्ती सी चीज़ में मतलब टिकाऊ रिज़ल्ट मिल जाए, ठीक है, चाहे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट, मतलब काम चलाऊ रिज़ल्ट हो। लोकल सिचुएशन, अगर बहुत ज़्यादा कचरा है आपके यहाँ पे, तो आपको अच्छा ही लेना पड़ेगा, मतलब जो ज़्यादा कर सके। रिस्क बेनिफिट कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल आपने पैसा लगा तो दिया पर आपको बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ता है। So we have these. First is a double chamber pyrolytic incinerator. It is to burn your infectious healthcare. ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है देन योर नॉर्मल सिंगल चेम्बर इंसिनरेटर्स, ठीक है। और हम सिंगल चेम्बर इंसिनरेटर्स इंडिया में इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड डबल चेम्बर पायरोलिटिक इंसिनरेटर्स। देन वी हैव रोटेटरी किल्स। रोटेटरी किल्स क्या होता है, ये तो डबल चेम्बर से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शियस मटेरियल तो ख़त्म कर ही रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कहा था ना कि इंसिनरेटर में इन्फेक्शियस मटेरियल को नहीं जलाते हैं अगर उसको ट्रीट ना किया हो पहले से, पर पायरोलिटिक में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। रोटेटरी किल में हम इन्फेक्शियस मटेरियल तो कर भी सकते हैं, जो जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस है ना, जो हमने मना किए थे इंसिनरेटर्स में ना डालने के लिए क्योंकि इसकी वेपर्स बन रहे हैं, वो भी हम रोटेटरी किल्स में डाल सकते हैं। सो रोटेटरी किल्स आर वेरी सुपीरियर, ठीक है। सो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चंस में, यू कम टू फॉर्म द डायग्राम ऑफ योर इंसिनरेटर। क्या होता है, यू हैव अ फर्नेस, ठीक है, आप इसमें एयर और वेस्ट डालते हो, ड्राई ऑक्सीडेशन है ना, ये एनारोबिक तो नहीं है, तो यू नीड एयर, ठीक है। अब क्या होगा, जितना भी जलेगा तो दो चीज़ें बनेंगी, गैसेस एंड ऐश, ठीक है। अब जितनी भी राख बनेगी आप उसको डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। और क्या होगा कि जो भी ये फर्नेस है इसको आप साफ़ करना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पूरी की पूरी राख नहीं हटी होगी, सो आप क्या कर सकते हो, वाटर से कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि जितनी भी राख को ये वाटर लेकर आएगा तो ये वाटर अब कंटामिनेट हो चुका है, सो दिस इज़ वेस्ट वाटर। अब आप इसको नदी में डाल सकते हो, पर अभी हमने कहा ना कि हो सकता है राख भी इन्फेक्टेड हो, तो क्या होता है कि हम इस वेस्ट वाटर को भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी है हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। सो या तो आपने इसको ट्रीट किया तो आपने इसको डायरेक्टली बहा दिया, या फिर आप इसे स्लज, मतलब इसका भी ट्रीटमेंट कराते हो, ठीक है। इसको आप एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें डाल दो, फिर वो सारा का सारे जितना भी कंटामिनेटेड इन्फेक्शियस मटेरियल है वो खा जाते हैं, ठीक है। सो आप क्या करते हो, वेस्ट वाटर को या तो डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हो या फिर उसको ट्रीट कर देते हो। फर्नेस से अब तुमने राख कर दी बाहर, अब हमने देखा कि गैस निकलती है, इसको फ्लू गैस कहते हैं, ठीक है। अब इस गैस में क्या होगा, सूट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल भी हो, तो वो ऐश में ही आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस फ्लू गैस को भी साफ़ करोगे जब इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे होंगे, सो उसमें भी आप वेस्ट वाटर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फर्नेस में क्या होगा, स्टीम है। अब हमने कहा ना कि ह्यूमिडिटी 30% से कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि ह्यूमिडिटी है ही नहीं, ठीक है। सो स्टीम बनती है तो उससे हीट रिकवरी करते हैं। अब देखो हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हवा, जो भी पानी है, ठीक है, उसको गर्म करोगे तो वो पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगी, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको कन्वर्ट करने में,
ठीक है। ऑलरेडी जो सामान है उसमें वाटर कंटेंट है, आप उस पर तो हीट लगा ही रहे हो, आप आसपास के एटमॉस्फेरिक वाटर जो ह्यूमिडिटी है उस पर भी लगा रहे हो, तो आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी टू कॉम्बैट दैट ह्यूमिडिटी। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी शुड बी लेस दैन 30%। ठीक है। सो जितनी भी स्टीम रिकवर हुई है, ठीक है, उससे हम हीट रिकवरी करते हैं। ठीक है। देन वी हैव केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स आर एडेड टू वेस्ट टू किल एंड इनएक्टिवेट पैथोजन। ठीक है। एंड दिस यूज में ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली डिसइंफेक्शन एंड नॉट स्टेरलाइजेशन। ठीक है। इसलिए इसका जो टाइटल है दैट इज़ केमिकल डिसइंफेक्शन। ठीक है। अब दिस इज़ फॉर योर ट्रीटिंग लिक्विड वेस्ट। ठीक है। इट कैन बी ब्लड, यूरिन, स्टूल एंड हॉस्पिटल सीवेज। ठीक है। However, solid waste including microbiological cultures and sharp should be disinfected, ठीक है, by other means। देखो, अब अगर ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, ठीक है, सीवेज है, तो आप इसमें डिसइंफेक्टेंट डाल दोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत फीजिबल मेथड है। पर अगर माइक्रोबियल कल्चर है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज एंड ऑल सच स्टफ है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। अब आप उसको डिसइंफेक्ट करोगे तो फिर भी कुछ चांस रहेगा ना कि वो किसी को जाके इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम केमिकल नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड केमिकल इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज योर अदर थिंग्स लाइक योर ऑटोक्लेविंग। ठीक है। सो वी मेनली यूज़ इट फॉर सर्टन लिमिटेशंस फॉर सॉलिड वेस्ट। ठीक है। लिक्विड तो क्या होता है कि जो केमिकल है वो लिक्विड में मिल जाएगा तो वो अंदर तक साफ़ कर देगा, पर जो सॉलिड है केमिकल्स ऊपर ऊपर से तो साफ़ करेगा। अगर डब्बा है तो ऊपर से ही साफ़ करेगा, अंदर तो घुस नहीं जाएगा उसके कोर तक जो केमिकल है ना। केमिकल सोख नहीं लेगा ना सॉलिड, तो अंदर का जितना भी है वो पूरा साफ़ नहीं हो पाएगा। ठीक है। देन वी हैव वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। वेट थर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें हम स्टीम डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है। कुछ नहीं है, कूड़ा लिया, उसको श्रेड कर दिया, उसके छोटे छोटे पीस कर दिए। छोटे पीस क्यों किए हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, पानी लिया, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे उसको उबाला, ठीक है, और उस श्रेडेड मटेरियल के ऊपर डाल दिया। ठीक है। अब क्या होगा, जितनी भी हीट इस पानी में होगी वो पूरा का पूरा मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो इट इज़ सिमिलर टू योर ऑटोक्लेविंग, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। बट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर योर एनाटमिकल वेस्ट या फिर एनिमल कार्केस, क्योंकि एनाटमिकल वेस्ट में तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। ठीक है। तो उसको जलाते जलाते पानी से आपको बहुत सालों लग जाएंगे। सो यू शुड नॉट डू दिस। सालों नहीं, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बेकार है। ठीक है। एंड विल नॉट एफिशिएंटली ट्रीट केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। ठीक है। सो वही बात है, जो ये वेपर्स हैं, ठीक है, ये सरफेस तक रहेंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट थोड़ी ना कर जाएंगे, जो भी अंदर तक की जो कोर है उसकी दवाई तक थोड़ी ना जाएंगी। तो ये बाहर से अगर आपका कर भी देंगे तो अंदर का फिर भी कंटामिनेटेड रहेगा। ठीक है। देन वी हैव स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिस ऑफ नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन प्रोसेस। ठीक है। अब देखो इसमें स्क्रू फीड क्यों बोला है, क्या होता है, जैसे आपने देखा है ना जाइंट व्हील होता है, वैसे ही ये क्या होता है, रोटेटिंग ऑगर होता है, वेस्ट को श्रेड करके फिर घुमाते रहते हैं उस ऑगर में और फिर उसको गर्म करते रहते हैं। ठीक है। सो वेस्ट इज़ रिड्यूस बाय 80% इन वॉल्यूम एंड 30 to 25% इन वेट। ठीक है। सो इसमें और इंसिनरेशन में सिर्फ यही है कि इसमें एक रोटेटिंग ऑगर है, दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है। एंड इसमें मतलब इतना ज़्यादा एशेस वगैरह नहीं बन पा रही है। ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा क्यों है इंसिनरेटर से, क्योंकि इंसिनरेटर में जो वेस्ट है वो स्टैटिक है। ठीक है। जो हीट है वो हो सकता है कि वो एक पे ज़्यादा पड़ रही हो और दूसरे पे कम पड़ी हो। स्क्रू फीड में क्या होगा कि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, मतलब सबका जो हमारा डिस्पोजल का मेथड है सबको सेम हीट मिलेगी और वो वैसे ही उस हिसाब से ट्रीट हो जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट एंड शार्प, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर योर पैथोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है। पैथोलॉजिकल, साइटोटॉक्सिक और रेडियो एक्टिव वेस्ट क्योंकि इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। देन वी हैव माइक्रोवेव रेडिएशन। देखो अभी हमने कहा ना कि देखो सबसे इजी वेस्ट जो हम इजीली मतलब कर सकते हैं ट्रीट इज़ योर डोमेस्टिक वेस्ट। उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, मतलब आती है फॉर योर पैथोलॉजिकल वेस्ट, एंड उससे भी ऊपर होता है योर साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है। जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको तो आप कर दो,
ठीक है, आपको कोई टेंशन भी नहीं अगर वो रिलीज़ वगैरह हो जाता है। पैथोलॉजिकल वेस्ट को आपको ट्रीट करना पड़ता है पहले, ठीक है, क्योंकि क्या होता है एक बार आपने उसको मतलब जला भी दिया तो भी हो सकता है उसकी राख जो है वो पैथोलॉजिकल हो, ठीक है, तो उसको ट्रीट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। साइटोटॉक्सिक वेस्ट क्या होता है कि उसकी जो रेडिएशंस है ना, ठीक है, आप अगर उसको जला भी दोगे ना तो भी वो रेडिएशंस एमिट करता रहेगा। उसको ट्रीट कैसे करोगे, ठीक है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है टॉक्सिसिटी, ठीक है। पैथोलॉजिकल में तो आप डिसइंफेक्टेड और स्टेरिलाइजेशन कर दी, साइटोटॉक्सिक में क्या करोगे, है ना। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को या फिर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको कम कर नहीं पाते हम, वो जो है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हम उस पर स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते, डिसइंफेक्टेंट नहीं लगा सकते, इससे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को ट्रीट करना सबसे सबसे डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। देन वी हैव माइक्रोवेव इरेडिएशन। अब देख लो 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं और जितना भी वाटर कंटेंट होता है वेस्ट का वो हीट अप हो जाता है और वो अंदर का जो भी इन्फेक्शियस है डिस्ट्रॉय कर देता है। अब माइक्रोवेविंग अच्छा क्यों, क्योंकि ये कोर तक जा रहा है, जो मतलब अंदर तक जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक योर हीट तो पहले बाहर होगी फिर अंदर की तरफ जाएगी ना, थ्रू योर कन्वेक्शन, ठीक है। सो इट इज़ मोर रैपिड, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ माइक्रोवेव डिसइंफेक्शन शुड बी चेक रूटीनली बाय बैक्टीरियोलॉजिकल एंड वीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। देन वी हैव लैंड डिस्पोजल, ठीक है। इफ़ म्यूनिसिपैलिटी और मेडिकल अथॉरिटी जेन्युइनली लैक्स वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, पैथोलॉजिकल भी नहीं ट्रीट कर रहे हैं, साइटोटॉक्सिक भी नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, तो हम लैंडफिल करते हैं, ठीक है। लैंडफिल भी दो तरह का होता है, ओपन डम्प्स एंड सैनिटरी लैंडफिल्स। लैंडफिल का मतलब यही होता है कि एक खाली मैदान ढूंढ के वहाँ पे सारा कूड़ा करकट फेंक देना। ओपन डम्प्स क्या होगा, आपने फेंक दिया। सैनिटरी क्या होगा, आपने वहाँ पे एक अच्छे से खुदाई की, ठीक है, गड्ढे वड्ढे खोदे, थोड़े गहरे खोदे, पानी से दूर खोदे, ठीक है, लोगों से दूर खोदे और उसमें दफना दिया उसको, अच्छे से उसको कवर कर दिया, ठीक है। सो हेल्थ केयर वेस्ट कभी भी ओपन एरिया में नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कॉन्टैक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं टू पीपल एंड एनिमल बोथ। सैनिटरी लैट्रिन्स आर एटलीस्ट 4 एडवांटेजेस। पहला तो है जियोलॉजिकल आइसोलेशन, बहुत ही नीचे आपने कर रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कोई फिर से जाके वहीं खोदेगा और वहीं उसको वो मिल गया, ठीक है। एप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग प्रिपरेशन, ठीक है, हमने क्योंकि इंजीनियरिंग लगाई तो हमें पता है कि कंटामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। स्टाफ इज़ प्रेजेंट एट साइट, वो देखने के लिए कि हाँ ढंग से, क्योंकि लैंडफिल में तो क्या क्या फेंक कर आ गए, अब उन्होंने कैसे फेंका, क्यों फेंका, पता नहीं, तो वहाँ पे स्टाफ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज डिपॉजिट एंड डेली कवरेज ऑफ वेस्ट, तो हमें पता रहेगा, आपने जैसे खुले मैदान में फेंक दिया, ठीक है, सो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने कितना जनरेट किया है वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइज डिपॉजिट होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे फेंकना है। ओपन डमो तो कहीं पे भी फेंक दो, फैला दो, पूरा तुम्हारा ही मैदान है ना। फिर वी हैव एनर्टाइजेशन। एनर्टाइजेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कम कर देना, है ना। तो अगर कोई साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट है, अगर मैं चाहती हूँ उसकी साइटोटॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाए तो मैं क्या करूँगी, उसको ऐसे पदार्थ या फिर सब्सटेंस के साथ मिला दूँगी जो साइटोटॉक्सिक ना हो। देखो क्या होता है कि अगर आप किसी भी बहुत ही खारा पानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक है उस पानी में, तो आप क्या करो उसमें पानी और ज़्यादा मिला दोगे तो उसका खारा जो है सॉल्टनेस है वो कम हो जाती है ना। वैसे अगर आप साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में नॉन साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस कुछ भी लोहा वगैरह अगर डाल दो, ठीक है, या फिर लाइम वगैरह जैसे में सीमेंट दे रखा है, तो उसका क्या होगा, जो इफ़ेक्ट होगा वो कम हो जाएगा ना ड्यू टू डाइल्यूशन, ठीक है। सो एनर्टाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ वेस्ट विथ your cement and other substances in order to minimize the risk of toxic substances in waste migrating to surface water and ground water, ठीक है। तो मेरा मेजर कंसर्न है वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 65% योर ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, 15% योर लाइम, 15% सीमेंट, 5% वाटर, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने ये सब बनाया, ये मिश्रण बनाया और ये होमोजीनस मास है, ठीक है, इसको आपने क्यूब्स एंड पैलेट्स के फॉर्म में बना दिया छोटे छोटे और ऐसे बिखेरा है,
ठीक है। सो इट इज़ प्रोड्यूस एट द साइट ओनली एंड ट्रांसपोर्टेड टू सूटेबल स्टोरेज साइट्स। अब हम आते हैं इस टेबल पे, ठीक है। सो इस टेबल पे वी हैव आर टाइप्स ऑफ वेस्ट मेथड्स। तो फर्स्ट वी हैव रोटेटरी किल, ठीक है। रोटेटरी किल इट इज़ वेरी गुड क्योंकि इसमें आप पैथोलॉजिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट दोनों उड़ गए। साइटोटॉक्सिक वेस्ट उड़ गए इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, पर इसके लिए पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। पायरोलिटिक इंसिनरेशन, ठीक है, इसमें आप पैथोलॉजिकल वेस्ट ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, पर इसमें आप क्या है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाते। तो आप यहाँ देख सकते हो मोस्ट फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल वेस्ट, नॉट ऑल बट मोस्ट, पर ये भी महंगा है, ठीक है। देन वी हैव सिंगल चेम्बर इंसिनरेशन। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी गुड डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी है, ठीक है, सस्ता है, टिका हुआ है, इसका एडवांटेज ही है रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके लिए कोई हाईली ट्रेंड ऑपरेटर नहीं चाहिए, ठीक है। भट्टी मतलब गरम है, सब है, चल रहा है, एक बार किसी ने इंस्टॉल कर दिया, बस कूड़ा करकट डालते रहो और उसकी वो कराते रहो आप सर्विसिंग, ठीक है। ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ वेट एंड वॉल्यूम, राख ही बन गया अब तो, वो बहुत ही ज़्यादा वेट और वॉल्यूम चला गया। रेजिड्यू कैन बी डिस्पोज इन लैंडफिल्स, ठीक है, ये होगी इसकी एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, अभी हमने कहा कि अगर कोई हैवी मेटल होगा या फिर ड्रग होगी तो वो एटमॉस्फेयर में उड़ गई, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी एयर बन रहा है, फ्लू गैस बन रही है, उसमें क्या स्लैग है, सूट है, एशेज़ है, क्या हो सकता है कि वो पैथोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको वेस्ट वाटर से ट्रीट करना पड़ेगा, फिर उस वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा झंझट है, ठीक है। इनएफिशिएंसी, अब देखो हमने कहा था ना कि ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को तो मतलब डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकता, ठीक है। रोटेटरी क्लीन सबको कर देता है, पैरालिटिक क्लीन मोस्ट को करता है, सिंगल चेम्बर किसी को नहीं करता है, ठीक है। देन वी हैव ड्रम और ब्रिक इंसिनरेटर, ये सबसे सस्ता टिका हुआ है, कुछ नहीं है, आसपास एक ब्रिक से मतलब जैसे होती है ना दीवारें बना दो, ठीक है, और उसमें आग वाग लगा दो, ठीक है। सो इसमें क्या है ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ वेट एंड वॉल्यूम, ठीक है, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, पर इसमें क्या है जो हवा है ना वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में निकल गई, उसमें सारा आपका स्मोक था, ऐश थी, टॉक्सिक थी वो गैस, उसमें ओडर्स थे, ठीक है, बदबू थी, ठीक है। ये 99% कीटाणु को ही नष्ट कर पाते हैं, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो एंड दिस नो, और ये जो केमिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, और ये बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में, ठीक है। सो मैंने जैसे कहा था ना एडवांटेजेस, तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक स्मोक कम होता है, फ्लाई ऐश, टॉक्सिक फ्लू गैस एंड ओडर,